नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चाइना के बारे में और यूरोप के बारे में। हम लोग बात करेंगे एक इनिशिएटिव के बारे में, 16+1 इनिशिएटिव। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CEEC। CEEC मतलब चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोपियन कोऑपरेशन इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर हम लोग एक क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या चाइना इस पर्टिकुलर बॉडी का, CEEC का इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन, और अगर इस्तेमाल कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है। ऑब्वियसली इसका आंसर आप जानते होंगे, इट यूजेस द युआन डिप्लोमेसी, यानी कि युआन डिप्लोमेसी पैसा वो डाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उनके देशों में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में FDI वो लोग भेज रहे हैं। तो इन सब चीजों से क्या वो आगे चल के यूरोपियन यूनियन को खतरा पैदा कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। तो इस डिस्कशन में हम लोग क्या जानेंगे, क्या एग्जैक्टली है ये 16+1 इनिशिएटिव, किस तरह से चाइना इसको इस्तेमाल कर रहा है, कितने स्तर पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कौन सी कंट्रीज है जो चाइना को कुछ फायदा जरूर दे रही है उस चीजों से, और क्या पूरा सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप चाइना का समर्थन कर रहा है। इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और अपनी चर्चा एंड करेंगे दो बहुत जरूरी सवालों के साथ। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एनालिसिस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन आई वुड अर्ज यू टू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस एंड टू अवेल आवर प्रोग्राम्स। डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस ऑब्जर्वेशन को जरूर देखा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अगर आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में क्या हो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसे पूरे विश्व ने एक कोल्ड वॉर जरूर देखा। कोल्ड वॉर किसके बीच था? एक तरफ था USSR और दूसरी तरफ था, मैं कहूंगा, वेस्टर्न ब्लॉक और US वाला ब्लॉक, द डेमोक्रेटिक ब्लॉक। अगर हम लोग उसको थोड़ा क्लोजर व्यू से देखें, स्पेशली यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये कहा जाता है कि एक आयरन कर्टन पड़ा हुआ था, राइट? एक इनविजिबल आयरन कर्टन बिटवीन द रेड कंट्रीज एंड द ब्लू कंट्रीज। ब्लू कंट्रीज मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज, रेड कंट्रीज मतलब आई वुड से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ USSR, यानी कि कम्युनिस्ट कंट्री के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का आयरन कर्टन था, और मोस्टली आप देख सकते हो कि ईस्टर्न यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हो गया था, और ये जो रेड कलर वाली कंट्रीज आपको दिखेंगी ये सारी USSR की तरफ थी या फिर USSR की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थी। आप इन कंट्रीज को देख सकते हो, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, आज चेक रिपब्लिक, रोमानिया, हंगेरी, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दे वर अंडर द स्पेल ऑफ USSR। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1991 में क्या हुआ। 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, सक्सेसर कंट्री बनी रशिया, बट मैं कहूंगा रशिया का उतना ज्यादा क्लाउड नहीं रहा है एज कंपेयर टू USSR। बट फिर भी जैसे ये आयरन कर्टन बन गया था, एक डिफरेंशिएशन जरूर हो गया था बिटवीन वेस्टर्न यूरोप, जिसको आज लीड कर रहे हैं फ्रांस और जर्मनी, मैं कह सकता हूं वेस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एक डिवीजन जरूर है। अब इस डिवीजन को आप यूरोपियन यूनियन में भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जो आज भी यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, अप्लाई वो कर चुके हैं यूरोपियन यूनियन में। आगे चल के शायद आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में यूरोपियन यूनियन में इन लोगों को इंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी भी वो भाग नहीं है। यानी कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस ईस्टर्न यूरोप एंड द वेस्टर्न यूरोप, दिस वी नो। और USSR यहां से प्लेयर हट चुका है। इस फॉल्ट लाइन को कौन इस्तेमाल कर रहा है? इस फॉल्ट लाइन को आज इस्तेमाल कर रहा है चाइना। और वो कैसे कर रहा है? चाइना इस्तेमाल कर रहा है थ्रू द चाइना एंड CEE कोऑपरेशन, राइट? CEEC मतलब कोऑपरेशन बिटवीन चाइना, सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ये जो एक इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव की शुरुआत भी की थी चाइना ने ही, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और इसके थ्रू कहीं ना कहीं वो रिफ्ट को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं टू बेसिकली वाइडन द गैप बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप, राइट? ये क्या है इनिशिएटिव? कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। शुरुआत में ये 17+1 यानी कि 17 देश थे ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप के, इसके भाग, और चाइना एक तो है ही। ये इनिशिएटिव था चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा, बेसिकली टू प्रमोट बिजनेस, यानी कि यहाँ पे पैसा पंप इन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फंड करेंगे, FDI यहाँ पे डालेंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट रिलेशंस बनाएंगे बिटवीन चाइना एंड दीज कंट्रीज, सेंट्रल एंड यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब चाइना तो हम जानते हैं कि बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव रखता है, दे आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर मार्केट्स, और उसी के तहत 2012 में उन्होंने
चाइना CEEC सेटअप किया। 2012 से आज तक उसकी 9 समिट्स हो चुकी हैं। आप देख सकते हो डिटेल्स इसकी। डुब्रोवनिक में हुई थी 2019 की समिट, और रीसेंट समिट हुई है फरवरी 2021 में बीजिंग में, जहां पे फिर से जी जिनपिंग ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस की हुई है टू द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, राइट। यानी कि एक इनिशिएटिव यूज कर रहा है, एक ट्रेड इनिशिएटिव जो है इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब सवाल ये उठता है, इज इट रियली यूजिंग इट? देखिए, ये आपको पता चलेगा थ्रू नंबर्स, और मैंने आपको बताया यूज कैसे करता है। दे डू यूज देयर युआन डिप्लोमेसी, बहुत सारा पैसा है, दे पंप इन मनी, दे वांट टू क्रिएट द मार्केट्स, ये हम सब जानते हैं। इनकी एक टिपिकल पॉलिसी होती है, टिपिकल स्ट्रैटेजी है जो ईस्टर्न यूरोप में भी चल रही है, और हम लोगों ने देखा है इंडिया के नेबर्स में भी यही पॉलिसी चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम 2014 टू 2018 कितना पैसा इन्होंने डाला है इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, और ये है वो लिस्ट 17 कंट्रीज की। और आपको ध्यान रखना है, इसमें से लिथुआनिया हैज कम आउट, तो 16 कंट्रीज अभी फिलहाल इसमें है, पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया, चेक रिपब्लिक। और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कुछ कंट्रीज पे जहां पे जो ग्रोथ रेट है इट इज वेरी वेरी हाई। आप यहाँ पे देख सकते हो 19,000% ग्रोथ रेट है इन मॉन्टेनीग्रो, इन नॉर्थ मैसेडोनिया आप देख सकते हो, इन सर्बिया, आप सर्बिया में भी देख सकते हो, सर्बिया में काफी पैसा गया है, ऑलमोस्ट 814% राइज हुआ है 4 सालों में, 2014 से 2018 में पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारा पैसा गया है, ग्रीस में भी बहुत सारा पैसा गया है, सर्बिया में भी बहुत सारा पैसा गया है। अब इस पैसे से क्या उन्होंने फायदा उठाया, यानी कि क्या इन कंट्रीज को वो स्वे कर पाए हैं टू गो अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज? कुछ हद तक आंसर वुड बी यस। चलिए मैं आपको उदाहरण समझाया। तो इनफैक्ट ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पे यूरोप को लोग एडवाइस कर रहे हैं कि डोंट लेट चाइना डिवाइड यू एंड कॉन्कर। तो किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप को वो कोट कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। टिपिकल एग्जांपल 2017 में क्या हुआ, 2017 में ग्रीस ने ब्लॉक किया यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट एट द UNHRC, राइट, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां पे जो स्टेटमेंट आया था EU का, जिसमें चाइना की जो ह्यूमन राइट वायलेशन होती है इन मेनी रीजन्स, इन द जिनजियांग रीजन, उसके ऊपर स्टेटमेंट आ रहा था। उस स्टेटमेंट को ग्रीस ने ब्लॉक किया, राइट। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री, उसने ब्लॉक किया। इसके अलावा उसी साल 2017 में हंगेरी ने रिफ्यूज कर दिया एक लेटर साइन करने से, जहां पे चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे थे, चाइना को डिनाउंस कर रहे थे। कुछ लॉयर्स को डिटेन किया था चाइना ने, ये कहा जा रहा था कि उनको टॉर्चर किया गया। इस लेटर को साइन नहीं किया, इस लेटर को डिनाउंस किया हंगेरी ने। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे फॉर्मर यूरोपियन कमिश्नर है, उन्होंने 2018 में कहा था, चाइना को वार्न किया कि ये जो वेस्टर्न बाल्कन से, जिनका मैंने आपको लिस्ट बताया, CEEC के जो मेंबर्स है, उनको ट्रोजन हॉर्स के तौर पे इस्तेमाल ना करें। अब ये ट्रोजन हॉर्स होता क्या है? अगर आपने ट्रॉय की स्टोरी सुनी है, देखिए ट्रॉय का जो किला था, ये कहता है कि उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता था, लेकिन ग्रीक्स ने उस फोर्ट को भी ब्रीच किया। कैसे? थ्रू द यूज ऑफ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या था? एक बहुत बड़ा एक लकड़ी का घोड़ा रख दिया था फोर्ट के बाहर, किले के बाहर। तो जो ट्रॉय के लोग थे उन्होंने समझा यार ये घोड़ा तो काफी अच्छा है, हॉलो घोड़ा था, बहुत बड़ा घोड़ा था, उसके अंदर सोल्जर्स छुपे हुए थे। तो शाम में उन्होंने उस ट्रोजन हॉर्स को, उस हॉर्स को, जो घोड़ा जो बड़ा पुतला बना था लकड़ी का, उसको अपने किले के अंदर ले गया और किले के दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए। और रात में जो इस ट्रोजन हॉर्स में सिपाही छुपे हुए थे वो बाहर निकल के आ गए और ट्रॉय के ऊपर अटैक कर दिया, एंड इवेंचुअली ट्रॉय फेल। तो ट्रोजन हॉर्स किसे कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स मतलब जिसको आप इस्तेमाल करते हो छुप के अटैक करने के लिए दूसरों के ऊपर। टिपिकली जो ट्रॉय में हुआ था वही चीज। अब यहां पे वॉर्न क्या कर रहा है? ये वार्निंग चल रही है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जहां पे बहुत ज्यादा फंडिंग जा रही है चाइना की, दे कैन बिकम ट्रोजन हॉर्सेस इन फ्यूचर फॉर यूरोपियन यूनियन। क्योंकि आज इसमें से बहुत सारे कंट्रीज है जो मेंबर्स नहीं है, लेकिन कल जाकर जब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बनेंगे तो क्या वो ट्रोजन हॉर्सेस बनेंगे? क्या वो अल्टीमेटली ब्रेक करेंगे यूरोपियन यूनियन को? ये सवाल जरूर रह जाता है। तो द बिग क्वेश्चन इज, विल चाइना ब्रेक यूरोपियन यूनियन बाय यूजिंग दीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज? एज ऑफ नाउ तो मैं कहूंगा ये जो CEEC है ये डिवाइडेड है ओवर EU मेंबरशिप, क्योंकि जो आप मेंबर्स देखोगे 16 मेंबर्स जो है उसमें से 11 मेंबर्स ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के भाग हैं, और ये लोग उतना ज्यादा चाइना का समर्थन नहीं करते, और ये लोग काफी, मैं कहूंगा, प्रैग्मेटिक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नंबर्स देखोगे थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ये लोग चाइना का पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्मार्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं एज FDI, एज अ बिजनेस और अ ट्रेड डील। लेकिन कुछ कंट्रीज, स्पेशली 5 कंट्रीज है
जिन्होंने ओपनली चाइना का पैसा एक्सेप्ट किया है। सर्बिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो और बोस्निया हर्जेगोविना, ये जो 5 कंट्रीज है, इन्होंने 6 बिलियन यूरोस अभी तक एक्सेप्ट किया हुआ है चाइना से। तो अगर हम लोग सीईसी के बारे में देखेंगे, उसमें से 11 कंट्रीज है, दे आर एवर्स ऑफ चाइनीज फंड्स और दे आर यूजिंग चाइनीज फंड्स वेरी स्मार्टली, और 5 ऐसी कंट्रीज है जिसको शायद आगे चल के चाइना में यूज देम एज ट्रोजन हॉर्सेस। अब क्यों, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्राफ है 2020 में एस्टिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एफडीआई जो चाइना से आ रहा है इन द सीई कंट्रीज, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब यहाँ पे देख सकते हो सर्बिया में बहुत मात्रा में पैसा जा चुका है एज एफडीआई ऑल्सो, एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, एज एक्चुअल चाइनीज कैपिटल, एक्चुअल चाइनीज फ्लो कैपिटल ऑल्सो। आप सर्बिया को देख सकते हो, बोस्निया हर्जेगोविना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जा चुके हैं, मॉन्टेनिग्रो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, आप देख सकते हो यहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है, और ये नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज को देखिए, यहाँ पे हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कम मात्रा में है, लेकिन एज एफडीआई दे आर एक्सेप्टिंग द मनी। एंड हंगरी, आई टोल्ड यू, हंगरी में वहां पे मैं कह सकता हूँ एक ऑटोक्रेटिक लीडर जरूर है एंड प्रो चाइना लीडरशिप है जरूर। इसी के चलते 2017 में हम लोगों ने स्टेटमेंट भी देखा था, उन्होंने डिनाउंस किया चाइना के खिलाफ एक स्टेटमेंट। तो अभी फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि सीईईसी डिवाइडेड है, और इस सवाल का जवाब, विल चाइना ब्रेक यूरोपियन यूनियन बाय यूजिंग दीज ट्रोजन हॉर्सेस, टू अर्ली टू से, इट इज टू अर्ली टू जज दीज कंट्रीज ऑल्सो, बट कुछ कंट्रीज है, 5 कंट्रीज, दे आर ओपनली एक्सेप्टिंग द चाइनीज फंड्स, और हम जानते हैं कि चाइनीज फंड्स एक्सेप्ट करने का खतरा क्या होता है। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ दीज कंट्रीज गेटिंग इनटू डेट ट्रैप, यानी कि फंस जाएंगे ये लोग डेट ट्रैप में, बहुत ज्यादा उधार में चले जाएंगे, और चाइना बाद में इनसे एज अ लेवरेज कुछ वापस ले सकते। इसके अलावा चाइना को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी मिला है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में, मैं कह सकता हूं। हाल ही में मई 2021 में लिथुआनिया ने पुल आउट कर दिया है चाइना के 17+1 ब्लॉक में। यहां पे आप देख सकते हो, इट इज हाई टाइम फॉर यूरोपियन कंट्रीज टू क्विट बीजिंग्स डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था ये, और इसी के चलते उन्होंने इस पर्टिकुलर ब्लॉक से विड्रॉ किया। तो पहले ये 17+1 कंट्रीज का ब्लॉक था, 17 सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन अभी ये केवल 16+1 का ब्लॉक बचा हुआ है। तो इट वाज अ ड्रॉबैक फॉर द चाइनीज। लेकिन हम लोग अपनी चर्चा एंड करेंगे 2 सवालों के साथ। अब पहला सवाल तो आप जानते हैं कि विल चाइना ब्रेक द ईयू। अब कैसे ईयू को ब्रेक करने की कोशिश करेगा? ट्रोजन हॉर्सेस को यूज करके। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, जो सीई कंट्रीज है, इसमें कौन पोटेंशियली ट्रोजन हॉर्सेस बन सकते हैं? 5 कंट्रीज जो मैंने आपको लिस्ट कराई थी, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, मैसेडोनिया, अल्बानिया एंड बोस्निया हर्जेगोविना, ये 5 कंट्रीज शायद आगे चल के ट्रोजन हॉर्सेस बन सकती हैं जब भी इन्हें ईयू की मेंबरशिप मिले। क्योंकि अगर यहां पे वो लोग कंटिन्यूसली फंड एक्सेप्ट करते हुए जाएंगे चाइना की, वो डेट ट्रैप में फंसेंगे और आगे चल के चाइना उनसे कुछ लेवरेज में जरूर निकाल सकता है। तो प्रोबेबली इट इज टू सून टू टेल दे विल ब्रेक यूरोपियन यूनियन, बट they might use these countries going forward। आगे चल के इनको इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज के खिलाफ। एक दूसरा सवाल भी उठ जाता है, ये है, मैं कह सकता हूं एथिकल सवाल है, जो ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कर रही है, इज इट रॉन्ग? सवाल उठता है, क्या वो गलत कर रही? देखिए, अगर हम लोग इस चीज की एनालिसिस करें फ्रॉम फाइनेंशियल प्रूडेंस एंगल, तो यहां पे थोड़ा सा खतरा जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना की जो लोन्स होते हैं वो काफी ओपेक लोन्स होते हैं, कुछ मिसलीडिंग कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे देश को डेट ट्रैप में फंसाएंगे और उनसे कुछ लेवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर ये सीई कंट्रीज होशियार है, श्रूड है, तो चाइना की जो फंडिंग आ रही है, जो पैसा आ रहा है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। क्यों? अगर आप सीई कंट्रीज पे एलिगेशन लगाएंगे कि वो चाइना के फंड एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल यू से टू जर्मनी? देखिए, जो जर्मनी कर रहा है वही ये यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा गलती नहीं है। देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन जर्मनी एंड दिस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अगर वो चाइना के साथ डील करने के लिए तैयार है। तो एथिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट आगे चल के इस चीज का खतरा हो सकता है यूरोपियन यूनियन पे, जो ऑलरेडी फॉल्ट लाइन्स पड़ी है बिकॉज ऑफ द आयरन कर्टन, बहुत पुरानी फॉल्ट लाइन से, बहुत पुरानी डिवीजन से, उसका अगर चाइना फायदा उठाएगा तो इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एंटायर यूरोपियन यूनियन। तो आगे चल के देखते हैं कि विल चाइना बी एबल टू यूज इट, और यूरोपियन यूनियन कैसे इन सीई कंट्रीज को केटर करता है और कैसे उन्हें अपने फोल्ड में ला सकता है। तो विल वेट एंड वॉच फॉर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। अगर कोई खबर आएगी तो विल डिस्कस इट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।